भगदड़ मच गई थी, जिसमें आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 50-60 लोग जो हैं घायल हुए थे। तो वहीं इस भगदड़ पर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, आखिरकार मौत के सही आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ ऐसी भगदड़ जब होती है तो इनकी जिम्मेदारियां कौन लेता है और इन भगदड़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सभी ने जो है भगदड़ पर श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। पीएम मोदी लगातार सीएम योगी के संपर्क में बने थे और उन्होंने लगातार सख्त से सख्त निर्देश देने का भी उनको आदेश दिया था। बता दें कि ये सीएम योगी ने कल यानी कि शनिवार को प्रयागराज क्षेत्र का खुद दौरा किया था और साधु संतों से मिलकर जो है मुआयना भी किया था कि आगे आखिरकार हम इतनी भीड़ को कैसे एकत्रित करें और कैसे इनको नियंत्रित करें। अब बता दें कि सीएम योगी ने पूरे भगदड़ में मरने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं लगातार प्रशासन भी आज बसंत पंचमी के मौके पर हाई अलर्ट पर है। कई सारे जगहों पर नाकाबंदी कर दी गई है। तो वहीं वीआईपी कल्चर को भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो वहीं ताजा जानकारी के हिसाब से आपको यह भी बता दें कि 5 फरवरी को जो पीएम मोदी का दौरा होने वाला था उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो लगातार सीधी तस्वीरें आपके सामने है। बसंत पंचमी का आज मौका है और बहुत ही आज का दिन पवित्र माना जाता है। आज के दिन लोग पीला रंग पहनते हैं और मां सरस्वती की पूजा करते हैं और ऐसे में आज जो है प्रयागराज में लोग संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखते हैं और अपने पाप धुलने के लिए जो है यहां पर आए हैं। अब हम आपको बताएंगे आखिरकार आज बसंत पंचमी के दिन कैसा माहौल है और हम आपको साथ ही साथ उस दिन की भी तस्वीरें दिखाएंगी जिस दिन 29 जनवरी की मध्य रात्रि को जो है भगदड़ मची थी और उस दिन कैसा माहौल था। तो सबसे पहले आपको हम सुनवा देते हैं कि आज लोग जो है बसंत पंचमी के दिन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, प्रयागराज में कैसा माहौल है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था क्या कुछ है। चलिए आपको सीधे प्रयागराज ले चलते हैं और लोगों से सुनवाते हैं कि प्रशासन ने आज बसंत पंचमी के मौके पर कैसे हालात रखे हैं। देखिए जी, मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा जो पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमें जो शाही स्नान का दिन है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी के किसी भी दिन आप आते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं सरकार की बहुत तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए हमारे को बहुत आगे बढ़ाया है। जब से इस सरकार ने ये इस कुंभ की तैयारी की है, मुझे नहीं लगता कि कोई युवा पीढ़ी ऐसी होगी जिसके मन में ये इच्छा नहीं होगी कि हम एक बार माँ गंगा के यहाँ पर स्नान करके और अपने मन को पवित्र जरूर करें। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। किस हिसाब से हमें डरे हुए थे, हम लोग बहुत डरे हुए थे। हमें लग रहा था कि 15-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कई रील्स, कई वीडियोस वायरल हो रखी थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डर था। हमारे पास फैमिलीज के मेंबर्स का और जो हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं उनके फोन आ रहे थे कि मत जाओ, लेकिन हमें था कि भगवान ने बुलाया है, वो अपने आप रक्षा करने वाले हैं। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जब इन्होंने बुलावा दिया है तो हमने इसको स्वीकारा। लोगों को सभी को संदेश देंगे कि यहाँ एक बार जरूर आए, दर्शन करें और माँ गंगा स्नान करके, जो कि 144 साल में एक ये योग बना है, इस योग को मिस ना करें। बसंत पंचमी का स्नान, उसको लेकर कितनी उत्सुकता है? बसंत पंचमी के स्नान को लेकर बहुत उत्सुकता है और आप सभी जानते हैं कि देखिए कोई भी शाही स्नान हो कोई मिस नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैं फिर भी लोगों को यही कहूंगा कि कोशिश करें कि शाही स्नान के दिन को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत क्राउड है। यदि आप उस क्राउड में आते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मेरा नाम भावना वार्ष्णेय है। भावना जी, आप सभी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान देखी जा रही है, महाकुंभ को लेकर काफी उत्सुक है, क्या कहें? बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फैमिली के साथ एक मौका मिला है, बहुत अच्छा। और जैसे हमने ज्यादा डर रहे थे लोगों की बातें सुनकर कि बहुत ज्यादा क्राउड है, इतना चलना पड़ेगा उतना चलना पड़ेगा, लेकिन चलना पड़ा है। लेकिन ये है कि हमें को तो बहुत शांति है अंदर से, बहुत अच्छा लगा हमें। आस्था की डुबकी लगाई है और सारी थकान, डुबकी लगाने के बाद तो सारी थकान मिट गई। एक विशेष रूप से आप लोग भजन गा रहे थे। हाँ जी, और पूरी फैमिली गा रही थी, तो क्या इसको लेकर कोई प्रैक्टिस किया है? नहीं, हम यूजुअली भी हम अपने घर में गाते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। हम लोग बस में भी आए हैं ना, तो बस में भी हम गाते हुए आए हैं भजन वगैरह सब कुछ। ये हमारे घर का परिवार का माहौल। अपना नाम बताओ। मेरा नाम निकिता जैन है। निकिता जी, आप सभी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हैं, एक अलग ढंग से आप सभी स्नान करके आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, जी हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे भी फैमिली टाइम तो कहीं पे भी चले जाओ बहुत अच्छा होता है, बट ये तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो हम लोगों को
लेनी थी, हमें मिली, हम बहुत खुश हैं इस चीज से। व्यवस्था लगी आपको? बहुत अच्छी, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। मतलब ऐसा कुछ है नहीं जितना हमें डराया गया था कि ये मत करो, वहां मत जाओ, बट ठीक है, अच्छा था सब कुछ। महिलाओं के लिए स्नान स्थल पर एक विशेष तरह से ड्रेसिंग चेंजिंग रूम बनाया गया, वो कैसी आपको लगी? ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा क्राउड है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट नॉट एन इशू। तो कई सारे लोगों के बयान आपने सुने। आज बसंत पंचमी का मौका है और लोग जो है बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं बसंत पंचमी के मौके पर। कई सारे बयान, कई तरीके के बयान आपने सुने, लेकिन अब हम आपको बता दें कि 29 जनवरी की मध्य रात्रि को लगभग 1:30-2 बजे जो है भगदड़ मची थी। कई सारे लोग इसमें दबकर मर गए थे। आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 50-60 लोग जो है वो घायल हुए थे और घायलों का इलाज अभी भी जारी है। वहीं सीएम योगी ने मरने वालों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। अब आपको सीधे हम उस दिन लिए चलते हैं जब भगदड़ के दिन वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा था लोगों को संभालने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो काबू पर कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कैसे भगदड़ मची थी, क्या कुछ उस दौरान हुआ था, आखिर किस अफवाह की वजह से भगदड़ मची थी, ये सारे सवाल जो हैं वो अभी भी अनसुलझे हुए हैं और लोगों के मन में एकदम घर कर गए हैं कि आखिरकार उस दिन भगदड़ कैसे मची थी। और भगदड़ के कई सारी ऐसी बातें हैं जो क्या वो छुपाई जा रही हैं। तो हम आपको उस दिन क्या कुछ हुआ था वो सुनवाते हैं, लोगों ने क्या कुछ बताया है। ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात थे, उन्होंने भी कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स निकाल कर लाए हैं हम आपके लिए। तो हम आपको लगातार एक एक करके बयान सुनवाएंगे कि उस दिन लोगों ने क्या कुछ महसूस किया था, उस दिन भगदड़ के दिन क्या कुछ हो रहा था और प्रशासन किस तरीके से वहां पर तैनात था। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहां है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित